वापस पाकिस्तान ही भेजना चाहिए। कि ये सवाल है हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर कि वो इन सबको धोखा देकर यहाँ आई है। ये जो है आईएसआई की एजेंट हो सकती है। ये एक मानव बम है। अगर हम उन लोगों को ऐसे इमोशनल होकर के गोद लेते रहेंगे तो हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे, अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? असली सवाल जो है वो देश की सुरक्षा एजेंसियों पे है कि कैसे वो यहाँ गई। बड़ी गहराई से जांच हो और इसको वापस पाकिस्तान भेजा। उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान से लोग आने लग गए तो ये तो इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे भविष्य खतरे में है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बेखौफ अंदाज, बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर। मुद्दा बेहद गंभीर है। 5वीं पास और 5 पासपोर्ट, मोहब्बत सरहद पार मुल्क पाकिस्तान से। आप समझ गए होंगे मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर सचिन और सीमा हैदर की प्रेम कहानी की। वो सीमा हैदर जो सरहद पार मुल्क पाकिस्तान से पहले दुबई पहुंचती है, उसके बाद नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाती है। सचिन और सीमा की मोहब्बत को लेकर देश के तमाम न्यूज़ चैनल अलग अलग तरह की खबरें दिखा रहे हैं। लोग उत्सव मना रहे हैं कि पाकिस्तान की महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया और वो हिंदुस्तान की बहू बन गई। लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है? क्योंकि सीमा हैदर 5वीं पास है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, कंप्यूटर चलाने में बेहद माहिर है। हिंदुस्तान आने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन तोड़ देती है, सिम को तोड़ देती है और तमाम तरह की चर्चाएं सामने आने लगती है। लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर अब हिंदू हो गई है और हिंदुस्तान की बहू बन गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं सचिन हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं हो गया? क्या ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश काम कर रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान की सीमा में केवल इसलिए आई है कि वो यहाँ से कुछ इनपुट लेना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर माइंड वॉश करके और ब्रेन वॉश करके तैयार किया जाता है लोगों को हिंदुस्तान की तमाम खुफिया जानकारी लेने के लिए, उसमें कहीं एक कड़ी तो नहीं है। और अगर सीमा और सचिन की मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है तो फिर सीमा हैदर के पास 5 पासपोर्ट क्या कर रहे हैं? क्यों उसने अपना मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया? क्यों सिम तोड़ दिया? क्या उत्सव मनाने की जगह इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? हालांकि जब वो नेपाल से हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश की थी तब उस वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया था और जमानत पर छूटने के बाद उसने बाकायदा हिंदू धर्म से शादी की। हिंदू धर्म के बारे में सीमा हैदर को बहुत कुछ जानकारी है। साड़ी पहनने का तरीका हो या फिर बोलचाल का तरीका हो, तमाम हिंदू रीति रिवाज के अंदाज से बात करती है, उर्दू के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए या पाकिस्तान भेज देना चाहिए? क्योंकि फिल्म बजरंगी भाईजान आपको अच्छी तरह से याद होगी, जब कटीले तारों के नीचे से सलमान खान पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो सरकार है वो हिंदुस्तान को सलमान खान को सौंप देती है। ये तो एक फिल्मी कहानी थी, लेकिन अब असल कहानी में मेरठ के लोग क्या सोचते हैं? क्या है मेरठ के लोगों की राय सीमा हैदर और सचिन मलिक की इस प्रेम कहानी पर? आपसे ही मैं शुरुआत कर लेता हूँ। क्या सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए या पाकिस्तान भेजना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रेम कहानी में कुछ सच्चाई है? हमें तो नहीं लगता कि इसमें सच्चाई है। उसको तो पाकिस्तान ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये लग रहा है कि साजिश के द्वारा भेजा गया है। जो एक 5वीं फेल या पास जो भी हो, इंग्लिश टू इंग्लिश, कंप्यूटर मास्टरमाइंड है और 5 पासपोर्ट। तो और फिर सबसे बड़ी बात, उसका जब तलाक नहीं हुआ है तो वो लीगल नहीं, तो अवैध रिश्ता है। तो वो अवैध रिश्ते को है, उसको तो वापस पाकिस्तान ही भेजना चाहिए। बिल्कुल। देश के लोग तो उत्सव मना रहे हैं कि पाकिस्तान की महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया। हमारे देश में कुछ पागल भी हैं। पागल इसलिए हैं कि बिना सोचे समझे सोचते हैं कि हाँ ये हिंदू बन रहे हैं, कोई नहीं देखते इसमें साजिश भी हो रही होगी। उस साजिश से को भी तो पता करना चाहिए कि हाँ ये सच क्या है क्या नहीं, उसका भी तो पता चलना चाहिए उस साजिश में क्या हो रहा है। ऐसे तो ये आते जाएंगे, हमारे यहाँ के युवाओं को, भाई बेटों को सब बरगलाएंगे, या लड़कियाँ आएंगी या लड़के आएंगे, तो इस तरह से तो हमारे देश में गलत ही हो जाएगा ना संदेश। आपको क्या लगता है कहीं सचिन हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं हो गया? हालांकि सचिन भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उनके माता पिता बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं सीमा हैदर को। देखिएगा, सचिन एक हिंदुस्तानी लड़का है और हिंदुस्तान में दूसरे बहू बेटियों का सम्मान किया जाता है। उसको
बिल्कुल इस टाइम वो लव के मोह में आया हुआ है, लेकिन वो लड़की उससे थोड़ी, मुझे जहाँ तक मैं अपनी ओपिनियन रखती हूँ, वो उससे बड़ी है और उससे ज़्यादा समझदार है। उसको पता है कि मोनो प्लेइंग किस तरह से जेंट्स को किया जा सकता है, इसीलिए वो उनके रीति रिवाज को अपनाते हुए, उनके माता पिता की सेवा करते हुए आगे उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं अच्छी बहू आपके लिए साबित हो सकती हूँ। लेकिन जो अपने पति को छोड़ के, 5 बच्चों को छोड़ के हिंदुस्तान आ सकती है और अपने वीज़ा पासपोर्ट चेंज कर सकती है, तो वो यहाँ पर आके पता नहीं क्या कर दे। एक मानव, मुझे तो वो एक मानव बम, एटम बम की तरह लग रही है लड़की। ऐसे नहीं लग रहा है कि वो एक इसलिए आई है कि वहाँ पे प्रताड़ित थी या उसे कोई दबाव में रखा जा रहा था, किसी तरीके से उस पर प्रेशर बनाया गया है कि खाना नहीं है, भूख मरी है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, या वो बहुत हैंडसम है उसके हिसाब से वो पति है। हैदर भी ठीक है उसके हिसाब से, तो जब उसके साथ नहीं हुई तो ये सचिन की क्या होगी। तो ये भी कह रही है कि अगर वो वापस चली गई तो उसे पाकिस्तानी गोली मार देंगे और उसको जो है प्रताड़ित किया जाएगा। नहीं, देखिएगा तो वहाँ पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी नियम कानून के हिसाब से वहाँ उनका ओपिनियन लेके उनका वीज़ा वगैरह कैंसिल करा के लेके आए। मेरठ में देखें कि कितना वो भेजते हैं। उसका परिवार तो होगा ना, उससे मिलें पहले उसके परिवार से, सीमा की। आपको क्या लगता है सीमा और सचिन की इस मोहब्बत में कहीं साजिश की भूत तो नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ आई है और हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग वाकई में जो है बहुत इमोशनल हैं। जिस तरह से टीवी न्यूज़ चैनल पे उसके आंसुओं को दिखाया जा रहा है और हम उसके बहकावे में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सवाल है हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर कि वो इन सबको धोखा देकर यहाँ आई है। ठीक है, हम उसके प्यार की रिस्पेक्ट करते हैं, परमिशन लेकर आती तो शायद हम लोग उनको इस चीज़ के लिए परमिशन देते भी, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से और बिना कानून को मानते हुए, क्योंकि हम सब जितने भी यहाँ लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा हमारा देश है, तो उसकी सुरक्षा हम सबके लिए ज़रूरी है। तो एजेंसियों की आंखों में धोखा देकर आई हैं और मेरे मानना ये है कि वो जिस तरह से आई हैं उस तरह से उन्हें वापस भी भेज देना चाहिए, क्योंकि आज वो आई हैं, अगर वहाँ वो बताती हैं कि उनके एरिया में जो है महिलाएं बहुत परेशान हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अगर आप यहाँ इतना बोलने में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें दिख रहा है कि वो कितनी एक्सपर्ट हैं, तो इतना इंकलाब वो वहाँ क्यों नहीं लेकर आई? उन महिलाओं के लिए वो वहाँ क्यों नहीं खड़ी हुई हैं? अगर वो अपने देश में इतनी परेशान थी, अपनी जगह इतनी परेशान थी, तो वहाँ उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। यहाँ अगर वो एक बच्चे को उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करा, क्या करा, प्यार में कुछ नहीं पता, लेकिन वो यहाँ 4 बच्चों को लेके आ गई हैं। आज वो आई हैं, कल उनको देखा देखी और भी महिलाएं यहाँ आएंगी। हमारे यहाँ पहले से ही इतनी जनसंख्या हो रखी है, अगर हम उन लोगों को ऐसे इमोशनल होकर के गोद लेते रहेंगे तो हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे, अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? एक बात बताइए, ये जो प्यार पबजी और पाकिस्तान में, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि सीमा और सचिन की इस दास्तान के पीछे यानी ट्रैप से लेकर और दूसरी कहीं चीज़ें काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। जिस हिसाब से वो महिला बोल रही, क्या आपने एक बार भी सचिन का इंटरव्यू सुना है? सचिन तो बोल ही नहीं रहा है, जो लड़का उसको लेकर यहाँ रख रहा है, लेकिन वो महिला लगातार नॉन स्टॉप बोल रही है और ऐसे बोल रही है जैसे वो कितनी एक्सपर्ट औरत है। अभी कुछ टाइम बाद पता क्या होगा, हिंदी अच्छा बोल रही है, इंग्लिश अच्छा बोल रही है, उर्दू नहीं बोल रही है। उर्दू नहीं बोल रही है और इंग्लिश भी बोल रही है। वैसे वो कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कागज़ कहाँ से दिखाऊँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और दूसरी बात ये, अभी कुछ टाइम बाद आपको यही सुनने को मिलेगा कि ये जो 4 बच्चे वो वहाँ से लेकर आई, मानसिकता तो वहीं की है उनकी कि उन्होंने अपने पिता को इंडिया में मार दिया। ठीक है, फिर उन 4 बच्चों का क्या, फिर और आएंगे उनका क्या? तो ये तो बहुत बड़ी अभी लव जिहाद का जो मामला चल रहा है ना, ये एक नया सीन शुरू किया है इन्होंने कि वहाँ की औरतें यहाँ आ रही हैं, लड़कों को यहाँ फंसा रही हैं और बच्चे लेकर आ रही हैं साथ में। हम लोग पहले यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे हैं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। उनकी आवश्यकता नहीं है। सचिन, मेरा सीधा सवाल ये है कि देश तो उत्सव मनाने में लग गया कि भैया पाकिस्तान से आई है, सरहद पार मुल्क से आई है और हिंदू धर्म अपना लिया, देश उत्सव मना रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें जाँच होनी चाहिए पूरी? देखिए, ऐसा है, विषय पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ही जो हैं, आपको सबको पता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते किस तरीके के रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान ने हर बार भारत को जो है कहीं ना कहीं त्रुटि दी है, चोट पहुंचाई है, चाहे बॉर्डर सीमा हो, आतंकवादी घुसपैठ हो। तो मैं कह रहा हूँ ये सीमा आप कैसे नहीं मान सकते कि भाई ये जो है ISI की एजेंट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। अब आपने अभी पिक्चर का जिक्र करा, तो अभी सलमान खान की एक पिक्चर और आई थी जिसमें कैटरीना कैफ जो है एजेंट थी ISI। टाइगर जिंदा है। तो ऐसे हो सकता है क्योंकि खूबसूरत महिला है और खूबसूरत होने के नाते यहाँ का जो लड़का है ऑनलाइन वो जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया और यहाँ सनातनी धर्म में जितने भी लोग हैं वो बहुत इजीली अपना लेते हैं, मतलब किसी भी धर्म के व्यक्ति को बहुत इजीली अपना लेते हैं। और वो खतरा, जैसे 36 टुकड़े अभी दिल्ली में हुए थे एक हिंदू लड़की के,
कोई बड़ी बात नहीं है कि सचिन के भी कल को ऐसा ना हो कोई वारदात, क्योंकि जब तक चल रही है ये प्यार मोहब्बत इश्क जो है, ये जब तक चल रहा है ये 2-4 महीने 6 महीने साल 2 साल का, उसके बाद कोई ऐसी घटना ना कर जाए इस देश के अंदर जो शर्मसार होना पड़े पूरे देश को। और आतंकी जो ये देखिए ना इनपुट पूरा बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, अभी बांग्लादेश से भी यहाँ भारत में अंदर 4 बांग्लादेशी पकड़े गए, आधार कार्ड उनके जो है मेरठ में वारदात है, जेल में वो भी। तो आप देखिए ये बॉर्डर क्रॉस करके बीएसएफ जो है वहाँ कैसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीएसएफ के जवान भी वहाँ से किस तरीके से दलाल होते हैं, तो वो दलाल किसी तरीके से पैसे लेते हैं और इन्हें बॉर्डर पार करा देते हैं। तो सबसे पहले तो खतरा हम जो भारत में रह रहे हैं, हमारी सुरक्षा बॉर्डर से है। और बॉर्डर पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे ज़्यादा विषय गंभीर हमारे बॉर्डर का है, उसके बावजूद भी रोकथाम नहीं हो पा रही। J&K है, ये बॉर्डर बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं, उन दलालों को पकड़ना चाहिए। और आप बताइए जब ये बॉर्डर के माध्यम से आई है, पहली बात तो भारत के अंदर जो नेशनलिटी है वो केवल एक देश की है, तो ये अलग अलग देशों की, पहली बात तो ये इस पर पासपोर्ट मिल रहे हैं क्या, और इसकी पूर्णतः जांच हो। और इसे मुझे तो लगता है अगर भारत में रह रही है तो केवल सचिन की नहीं, भारत के और आम नागरिकों को भी सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है। और खुफिया विभाग इसके अंदर पूरी ढंग से इसकी जांच हो, यहाँ से लेके पाकिस्तान तक, और जिन जिन देशों में रही, कौन इसका पति है, कौन इसके बच्चे हैं, इसका जन्म कहाँ का है, क्या फीडबैक है, पूर्णतः इसकी जांच हो। कहीं ना कहीं शक है हमें कि निकलेगा। खुलेआम घूमती रहेगी तो जांच प्रभावित नहीं होगी? किस तरह से जांच होनी चाहिए? हिरासत में लेके जांच होनी चाहिए खुलेआम? देखिए पहले तो जब कोई बॉर्डर तोड़ के आया है हमारा, और अगर वो लीगल आता, वो वीज़ा बनवा ले, उसमें तो जेल जा चुकी है, उसमें उसी पे जमानत है। जेल जा चुकी है ना, हमने जेल अपराध एक तरीके से अपराधी तो है, बॉर्डर तो तोड़ा है, तो उसको हमने अपने देश में एक्सेप्ट कर लिया। अगर हमने एक्सेप्ट करा तो उसको पाकिस्तान से वीज़ा बनवा लो आप, उसका परमानेंट वो भारत में रहेगी, रह ले इस लड़के के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बॉर्डर से जा तो नहीं पाएगी ना आने के बाद। अब ये कह रही है जी पाकिस्तान में मुझे खतरा, जब तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है तो आप पहले ही वहाँ से इन्फॉर्मेशन देके पासपोर्ट बन के पहले पास विद उससे आती ना, और 6 महीने बाद आ जाती, 1 साल बाद आ जाती। जो जल्दबाजी है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, और उस साजिश में सचिन ही नहीं पूरे हिंदू समाज को खतरा है ऐसे लोगों से, चाहे उसमें कोई भी। साजिश की वो आती है क्योंकि तलाक नहीं लिया उसने, और उसके बाद आकर यहाँ पर हिंदुस्तान की वो कहती है मैं बहू बन गई। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि बहू बनाना और उसको परिवार में सम्मिलित करना एक दुर्भाग्य है। उसका कारण ये है कि एक तो मैं देहाती भाषा में एक बता देता हूँ कि कुछ बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, और वो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उस लड़के की उम्र भी वैसे ज़्यादा नहीं है, इसकी उम्र तो उससे दुगनी है, और उसको एक्सेप्ट करना माँ बाप की एक बहुत ही घिनौनी सोच है कि उन्होंने उसको अपने घर की बहू मान रहे हैं। ये एक मानव बम है, चाहे इसमें जांच हो या सरकार ठंडे बस्ते में डाले, वो सरकार पर निर्भर है। मगर कुल मिला के बात ये है कि हमारे देश के लिए खतरा है। आज ये आई है, कल और आएंगी, परसों और आएंगी, और एक साथ 4-4 और 6-6 लाएंगी। तो हम तो जनसंख्या पर वैसे काम कर रहे हैं, हमारे देश में तो वैसे खतरा पैदा हो दिया, तो ये अलग से और एक खतरा पैदा हो गया। इसलिए इसकी भली भांति बड़ी गहराई से जांच हो और इसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। नहीं, जैसा आपने अभी जिक्र किया शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो उसमें मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आपको बड़ा अनुभव है और बड़े अनुभवी भी आप हैं। हिंदुस्तान में लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, अब पाकिस्तान की लड़कियाँ लाएंगे, धर्म बदलवाएंगे और शादी कर लेंगे। देखो इसका भी एक रीज़न है। हमारे यहाँ पहले गर्म में ही बच्चियाँ मार दी जाती थी, अनुपात 10 और 7 का है। हिंदू धर्म में 10 और 7 का है, दूसरे धर्म में तो लाइन लगी, वहाँ तो 4-4 भी कर रहे हैं, 6-6 भी हो रही है। वे तो कहते हैं हमारी शरीयत ही कह रही है 8-8 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर हिंदू धर्म में जो है इन्होंने गर्भ में बच्ची मारियाँ हैं, उसकी वजह से 7 और 10 का एवरेज आ रहा है। कुछ लड़के 35 साल के भी हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान से बहुएं आ रही हैं, और इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये तो आ गई है और यहाँ हो नहीं रहे तो इसको एक्सेप्ट कर लो। तो उसके माँ बाप की घिनौनी सोच है और जो उसके लिए घातक होगी। घातक साबित हो सकती है क्या सीमा जो सीमा लांघ कर आ गई? बिल्कुल घातक साबित हो सकती है। यहाँ सवाल जो है ना, जो मुख्य सवाल है वो खाली सीमा का नहीं है। असली सवाल जो है वो देश की सुरक्षा एजेंसियों पे है कि कैसे वो यहाँ आ गई। अब से पहले हमने देखा करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है भारत के अंदर आए और उनके यहाँ आधार कार्ड बन गए और यहाँ की नागरिकता उनको मिल चुकी है। अब ऐसी अगर पाकिस्तान से लोग आने लग गए तो ये तो इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे भविष्य खतरे में है। जांच होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और रही बात सीमा की,
या पबजी की, तो देखिए ये देश भारत के कानून से चलेगा, ना तो भावनाओं से चलेगा, ना पबजी से चलेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जांच हो, और जो भारत का कानून कहता है कि सीमा को यहाँ से जो है वापस पाकिस्तान भेजा यहाँ जाए। के लोग तो भावनाओं में ही बह गए। बिल्कुल, भावनाओं पे देश नहीं चलता सर। देश जो है संविधान से चलता है, और हमें उस संविधान को जो है ध्यान में रख के अपने फैसला करना चाहिए। भावनाओं में बह गया देश। भावना में बह भी गया और बहता रहेगा। जब जब इस देश में बाहर के नागरिक आए हैं, इसका संतुलन हुआ है। और ये भी मानने की बात है कि वो जाहिर की बात है, वो आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई होगी। उसकी वजह यह है बाहर से आना, 5 पासपोर्ट, 5वीं पास, हमारे यहाँ इंटर पास से इंग्लिश नहीं बोली जाती, कंप्यूटर नहीं चलाया जाता, वो 5वीं पास कंप्यूटर पे चला रही है और इंग्लिश भी बोल रही है। तो भैया सोचने का विषय है, ध्यान से सोचवाइए। और अब लोग भी ज़रा आवाज़ उठाइए कि मुद्दा बहुत गंभीर है, ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है। नहीं, हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग उत्सव मना रहे हैं, उत्सव बनाना बहुत, हमारे यहाँ तो देखो उत्सव बनाने में तो वो है कि एक आ गई, हम खुश हो गए, नहीं पाकिस्तान से एक आ गई। पाकिस्तान से एक आई है, 20 को लेके जाएगी, यहाँ नहीं लेके जाएगी पाकिस्तान, ऊपर लेके जाएगी, नीचे लेके जाएगी। आप कुछ कह रही हैं, बताइए क्या बोला। नहीं, अगर ये सोच रखी जाए हमारे हिंदुस्तान में तो ये गलत कदम ही ना उठाएं, क्योंकि एक आ रही है, 4 बच्चे साथ लेके आ रही है, उन 4 को नागरिकता मिलेगी, तो हमारे यहाँ के बच्चों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे पता चलेगा, वो भी सब पैक हो जाएंगे फ्रिज में, ब्रीफ केसों में। अब तक तो लड़कियाँ ब्रीफ केसों में पैक हो रही थी, अब क्या होगा? अब युवाएं जाएंगे, क्यों? अब तक लड़कियों पे चल रहा था, अब लड़कों का चलेगा अब नंबर, क्योंकि ये पीछे से जो साजिश चली आ रही है, इस साजिश को हमारी सरकार को देखना चाहिए और आगे जांच एजेंसियों को इनकी कार्रवाई करके ये देखना, वापस भिजवाना चाहिए। यही खतरा पैदा हो रहा है अब सीमा हैदर और सचिन को लेकर। सबसे पहला सवाल तो जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब क्या कर रही हैं, क्योंकि हमारा देश कोई अनाथ आश्रम तो है नहीं जिसका मुंह चाहा और जब ठाकर आ गया। हमारे यहाँ पहली पॉपुलेशन की बहुत बड़ी वो है। और दूसरी बात यह है, हमारे पूर्व डीजीपी साहब ब्रजलाल जी ने कहा है सस्ता नार्कोटिक्स टेस्ट होना चाहिए, और सब तरीके के जो कानून के दायरे में चीज़ें हों उसके तरीके से होना चाहिए। टेस्ट की जगह तो उसे दावतें परोसी जा रही हैं, बड़े आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। वो कुछ लोग गंदे होते हैं, वो उसी तरीके की सोच रखते हैं। चलिए, मैं चलते चलते सीधा एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्या सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है या उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए? सीधा सवाल। हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसे सीधा पाकिस्तान। भेजना चाहिए। चाहे पाकिस्तान उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। नागरिकता की बात कर रही है, तमाम चीज़ें लेकर आ रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान में रहे या हिंदुस्तान में? उसे वापस जैसे आई है पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। ये आई है वहाँ से, हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर हमारी वहाँ इतने बच्चे लेके जाती तो वो क्या करते? आप सोचिए, क्या वो एक्सेप्ट करते हैं हमारे यहाँ की लड़कियों को या बहुओं को? नहीं, वो जैसे जाती वैसे उठा के फेंकते या मार के भेजते। एक शर्त पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर पाकिस्तान जो है, पूरा पाकिस्तान अपने आप को भारत में विलय करना चाहे तो हम एक्सेप्ट करें। जी बिल्कुल। ये जिस तरह से पाकिस्तान जो साजिश सोचता है, वो अपने यहाँ को हमारे यहाँ में विलय कर दे, हम वहाँ की लड़की एक्सेप्ट कर लेंगे सब। हमारे यहाँ क्यों लड़के कुंवारे बहुत घूम रहे हैं, 35% कुंवारे हैं, 65% की है। वहाँ की भी समस्या समाधान हो जाए और यहाँ की भी हो जाएगी। इसलिए तो उसको पाकिस्तान भेजा जाए या अखंड भारत का जो सपना वो हमारा पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान जो है विलय कर ले भारत में, और हम जो है सीमा को एक्सेप्ट कर लें। सीमा लान कर आई है, अब सीमा पार वापस जानी चाहिए या यहीं रहनी चाहिए? बिल्कुल, सीमा पार वापस पाकिस्तान जानी चाहिए। अभी आपने बजरंगी भाईजान का एक उदाहरण दिया था सलमान खान का, तो आप उसमें देखेंगे कि एंड में जो है ना, सलमान खान को वापस दरवाज़ा तोड़ के वापस आना पड़ा। सरकार ने भारत नहीं भेजा था उसे, सरकार तो उसे जासूस बता रही थी। तो पाकिस्तान का तो ये कानून है और यही उनकी जो है नीति है। यहाँ जो सीमा आई है उसे बिल्कुल इज्जत के साथ हम चाहते हैं कि वो अपने पाकिस्तान चले जाए। बाकी जो करना है वो पाकिस्तान अपना आप जाने। वापस जाए सीमा या यहाँ रहे? वापस जाना चाहिए। आप? वापस जानी चाहिए। वापस जाना चाहिए। तो मेरठ के लोगों की कुल एक ही आवाज़ है कि कहीं ना कहीं सचिन और सीमा की प्रेम कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। तभी ये तमाम चीज़ें एक फ्रेम में उतर कर आ गई हैं और अब काम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का है कि वो इसकी तह तक जाए कि आखिरकार सीमा हैदर को अगर हिंदुस्तान आना ही था और उसकी सचिन से सच्ची मोहब्बत थी तो वो बाकायदा कानूनी तौर से आ सकती थी। क्यों वो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से फिर वो हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई? तो ये तमाम सवालात हैं और इसके साथ ही साथ सुझाव के तौर पर यह है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान की सीमा में रहने का अधिकार नहीं है, उसे पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। ये वक्त
उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि सोचने का है, समझने का है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में सीमा और सचिन की प्रेम कहानी से परिणाम बेहद गंभीर हो जाए। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर मुलाकात होगी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।